हेलो एवरीवन। तो जैसे कि दोस्तों हमारा डिजिटल का चल रहा था क्लास लास्ट टाइम, ठीक। तो देखिए आज उसी क्लास से 12 क्लास हो गए थे, हमारे 12 लेक्चर आ गए थे। आज जो है 13 क्लास चल रहा है, नंबर जो लेक्चर है हमारा 13। टॉपिक है हमारा साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंट में ही चल रहे थे हम लोग, ठीक। तो उसी में देखिए, तो साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर साइंड का मतलब समझ गए होंगे आपके पास, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ किसका किया था, पॉजिटिव नंबर के बारे में किया था डिस्कशन। तो साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में पहले क्या क्या देखना है आपको, यहाँ देखिए। यहाँ पर जो आपके पास नंबर 1 मैंने बताया था ना, जैसे आपके पास ये है आपके पास ये, तो ये वाला क्या कहा था मैंने, MSB, और इसे क्या कहा था, LSB बताया था शुरू के क्लास में। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और ये क्या होगा, लिस्ट है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कहा था हम लोग ने। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि MSB क्या है और LSB आपके पास क्या रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इन्हीं का ध्यान रखना है, और हमें पता भी तो है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो सबसे आगे होता है, जो MSB है, वही तो आपका क्या करता है, आपके पास साइन को बताता है। तो यहाँ देखिए, तो एक चीज़, पहला चीज़ ये नोट करना है आपको कि यहाँ पर जो MSB होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपके पास किसको डिसाइड करेगा, ये साइन को डिसाइड करेगा। किसको डिसाइड करेगा, साइन को डिसाइड, साइन कि आपका डिसाइड, साइन का मतलब ये आपका पॉजिटिव है या निगेटिव, इस बात को ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास ये MSB आपका क्या करेगा, साइन डिसाइड करेगा। दूसरा क्या पता है भाई, आपके पास ये पता है कि साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका MSB, इफ MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास, भाई हम बाइनरी में कर रहे हैं, क्या तो आपके पास बाइनरी में क्या होगा, या तो 0 या 1, तो हम उसी से MSB आपके पास 0 है, MSB 0 है। तीसरा आपके पास इफ MSB आपका क्या है, 1। इसके अलावा तो कुछ है नहीं आपके पास, है ना। तो या तो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आपके पास देखिए, अगर आपके पास MSB 0 होगा तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, पॉजिटिव नंबर। ये होता है इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव नंबर, किसको शो करेगा, पॉजिटिव नंबर। अगर आपका ये 1 होगा तो ये क्या बताएगा, आपका निगेटिव नंबर को। किसको बताएगा, निगेटिव नंबर को। तो पहला चीज़, फर्स्ट चीज़ तो हम लोगों के पास यही है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम डेसिमल में भी पढ़ते हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं, ये है डेसिमल में 50। तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास, ये यहाँ पर ये क्या साइन को शो कर रहा है, और ये वाला चीज़ क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। यानी कोई भी डिजिट जो है, कोई भी नंबर जो है, वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक साइन का कॉम्बिनेशन है और दूसरा किसका है, मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन। ये मैग्नीट्यूड है और ये साइन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी गिवन नंबर, यहाँ देखिए, जो गिवन नंबर है वो दो लोगों का कॉम्बिनेशन है। पहला कौन सा है, पहले मैग्नीट्यूड आ गया, साइन, साइन पहले आ रहा है। पहले क्या होगा, साइन प्लस ये क्या पीछे वाला, मैग्नीट्यूड, ये आपका रहने वाला है। ये तो आपको ध्यान रखिए, आपके पास गिवन नंबर आपके पास ये होगा, साइन प्लस मैग्नीट्यूड। तो ये तो आपके पास है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, इतना फास्ट नोट करिए। अब लिखिए फिर यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर, साइंड बाइनरी इंटीजर को, साइंड बाइनरी इंटीजर को निम्न तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये हटा दिया, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखिए दोस्तों, ये कह रहा हूँ ना मैं कि मेरा जो है,
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड बाइनरी इंटीजर, ये है। तो ये हेडिंग है, हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड बाइनरी इंटीजर इन 3 फॉर्म, 3 फॉर्म में कहा, जो हिंदी में कहा मैंने कि आपके पास साइंड बाइनरी इंटीजर को आप कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 प्रकार से। तो पहला है आपके पास, फर्स्ट आपके पास है साइंड वंस रिप्रेजेंटेशन, साइंड वंस, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आपका रहेगा साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और एक और होता है, यहाँ देखिए आपके पास एक और होता है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 3 फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था और यहाँ पे देखिए अंतर है, जो चालाकी से जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या अंतर है। जो क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, वो कहेगा कि इसका ये है, कहेगा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या बताता है, 0 को 1 को और 1 को 0 को, 0 को 1 में, 1 को 0 को करोगे, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर इसी चीज़ में ये पूछ दिया जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताइए, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ, चालाकी से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है। एक तो ये होगा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो देखिए, तो आप ये अगर यही चीज़ क्वेश्चन ये कर दे कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तब आप वहाँ पर आंख बंद करके ये नहीं कहोगे कि सर 0 को 1 को, 1 को 0 को कर दे। तो ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन पूछने वाला आपको किस प्रकार से फंसा सकता है। आपको देखना है कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट कह रहा है या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कह रहा है। ये देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इतना होता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। ठीक है, अगर सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का है तो क्वेश्चन अब अलग हो जाए। तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा है, तो वो ध्यान रखेगा, इस बार को क्लियर रखे अपने माइंड में। वंस कॉम्प्लीमेंट अलग है और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अलग है, और बच्चे मैक्सिमम इसी पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेगा कि आपको पूछा क्या गया है, आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट ये दोस्तों, कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा है या कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो लिखिए, यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है या कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूरा एक होगा। कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है या कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ में गलती नहीं करना है। नोट करा भी कर दिया कि आपको पास। ठीक, चलिए अब आइए फर्स्ट हेडिंग पर आइए। फर्स्ट हेडिंग लिखिए साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो लिखिए भाई हेडिंग इसको, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। लिख लिया।
फर्स्ट हेडिंग लिखिए। तो पहला इसमें क्या लिखना है आपको, रेंज। ये पूछता है आपके सबसे ज़्यादा आपके पास, रेंज हेडिंग लिखिए इसमें। रेंज पता है ना, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ये आपको पूछता है सबसे फर्स्ट। चलो देखते हैं फिर यहाँ पर, यहाँ देखिए अभी मैंने क्या कहा, जब भी हम साइंड वाला चीज़ पढ़ेंगे, अभी दिखाया था -15 दिखाया था जो आपका, ये तो वो डेसिमल में दिखाया था। अब देखिए बाइनरी की मैं बात कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो ध्यान रखिए, मैंने कहा था कि एमएसबी क्या शो करेगा आपका, साइन को शो करेगा, और उसके बाद एमएसबी के बाद जो भी आएगा वो क्या शो करेगा, कहा मैंने मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ये कहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पहले इसको, इसमें फिर आते हैं, पहले समझाते हैं तुम लोग को क्या है आपके पास। यहाँ देखिए, ये देखिए अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ देखिए आपके पास ये, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ ऐसा, तो ध्यान रखिए ये एमएसबी कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये एलएसबी, ये एमएसबी, ये आपका क्या शो करेगा, एमएसबी को, एमएसबी आपका क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड का एमएसबी क्या है, 1, अभी बताया था 1 का मतलब निगेटिव, यानी ये संख्या क्या है, निगेटिव। बाकी जो ये संख्याएं हैं ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो बता सकते हो, मैंने शॉर्टकट बताया था, इसमें क्या लिखोगे, 1 2 4 8 16, ये कहा था आपके पास, कहा था नहीं कहा था, ये आपको ध्यान रखिए। जब ऐसा कहा था तो बताए इसमें क्या होगा, ये कितने बराबर हो गया, ये 0 है, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 ये कंसिडर करेंगे, ये 1 ये भी कंसिडर, ये 0 नहीं करेंगे, ये यानी ये इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपको ऐसा दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये आपके पास डेसिमल में जो हम जानते हैं ये आपके पास। ठीक है, अगर यहीं पर ये 0 होता तो इसका मतलब ये क्या होता है, प्लस क्या होता है, 13 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा भाई, ये आपके एमएसबी जो है ये किसको शो करेगा, साइन को शो करेगा, और एमएसबी 1 है तो ये क्या है, निगेटिव है आपके पास। ठीक, और क्या क्या पढ़ रखा था हमने, जो पीछे चीज़ों की रेंज बताना है मुझे ये थे। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया यहाँ से आपके पास। दूसरा देखिए आपके पास क्या है, आपका हम लोगों के पास देखिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपके पास अगर 3 बिट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन होगा, ये कहा था मैंने, 2 की पावर 3 तो मतलब कितने, 8 कॉम्बिनेशन, यही बताया था भाई शुरू के क्लास में। आपके पास प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपके पास अगर लेक्चर को जो शुरू से देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि कैसे आया था। तो यहाँ पर ये कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, 1 2 3 कहाँ तक, 7 गिनोगे तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास कितने बिट्स हैं, n बिट्स हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास, ये देखिए 2 की पावर क्या है, 3, आप यूँ करिए ना, आपके 2 की पावर 3 बराबर 8, ऐसे 2 की पावर n कॉम्बिनेशन, ये आपके पास इतना आ गया। यही बताया गया था भाई, 8 कैसा आया, हमने 2 की पावर कराई है, आपके पास जितना है ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया। यानी गिनती करोगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, जरा बताए, 0 से कहाँ तक बता सकते हो, यहाँ दिमाग लगा के बताएं, 0 से कितना, बताओ 2 की पावर 0 से कितना भाई, 2 की पावर बता नहीं पा रहा हूँ, n-1, इतना कॉम्बिनेशन आएगा। आप इसमें फिट करिए ना, 3 रखिए इसमें, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, 8 में से गया 7 आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये वाला ये ऐसे कर देते हैं, ये बना आपके पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर n बिट्स। अब देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, अगर आपके पास, अब मैं साइन वाला पढ़ रहा हूँ, तो अगर साइन में n, हमें तो मैग्नीट्यूड की बात करना है, अगर आपके पास n बिट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड को कितने बिट रिप्रेजेंट करेंगे, n-1 बिट। क्यों, क्योंकि एक बिट तो आपका क्या शो करेगा, क्या शो करेगा भाई, साइन को शो करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप समझे नहीं, फिर से देखिए, ये है 1 0 1 1। अगर मैं कहूँ 4 बिट है इसमें, ये बाइनरी में, क्या ये 4 के बिट आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो कितने बिट करेंगे इसमें, 4-1 3, क्योंकि ये पहला वाला तो आपका क्या शो करेगा, साइन को शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास अगर n बिट है, सपोज यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब कितने बिट सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। अगर यहाँ पर 5 होते, ये देखिए एक और कर दिया, तो कितने बिट आपके जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्या 5 के 5 करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पहला वाला तो साइन को शो करेगा। इसका मतलब कितने बिट, 4 बिट। इसका मतलब हर बार क्या कर रहे हो कि आप एक सप्ताह, अगर सिमिलरली आपके पास
कितने बिट हो, सिमिलरली कितने बिट हो बताए, n बिट हो, तो इसका मतलब हमारे पास कितने बिट आपके मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे, n-1 बिट आपका रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब ये तो ठीक हो गया, ये बिल्कुल नोट करते रहे। यहाँ देखना भाई, n-1 बिट्स आपका किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। कब, जब मैं साइन की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता रहा है। n-1 बिट किसको कर रहा है, किसको कर रहा है भाई, n- बिट किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। अभी आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया था, यहाँ देखिए, इसका मतलब मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ देखिए ये मेरा, अच्छा ठीक हो गया। अगर मेरे n- बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अब बताए। अब यहाँ अगर n- बिट है, अगर ये n बिट आपके शुरू में क्या था, ये अगर ये कब लिया था मैंने, अगर ये n के n बिट आपके पास क्या शो करे, मैग्नीट्यूड, 3 के 3 बिट आपके मैग्नीट्यूड करे, तब ये फॉर्मूला था। अब मैंने कहा कि यहाँ पर तो हम साइंड पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं n बिट ले रहा हूँ तो n के n तो आपके पास मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो कितने बिट करेंगे, n-1, तब कॉम्बिनेशन कितना बनेगा ये बताइए आप मुझे। यहाँ से कितना बनेगा भाई, क्या फॉर्मूला रहेगा, यही तो रहेगा ना, 2 की पावर क्या लिखो यहाँ पर, n-1, ये अब समझ में आ गया होगा। ये तब कब था, जब मैंने साइन को नहीं रिप्रेजेंट करा था। अब मैं साइन को रिप्रेजेंट करूँ, मेरे पास n बिट है टोटल, तो उसमें से n-1 बिट ही किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड को, तब कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 की पावर n-1 कॉम्बिनेशन, इतने कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। ठीक है, अब आइए रेंज पर, ठीक है ना, 2 की पावर n-1, ये आपका कॉम्बिनेशन आपका बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज पर बात करें, कॉम्बिनेशन तो इतना बन गया। अगर मुझे रेंज निकालना होता तो मैं क्या कर देता, यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, -1 करता। यानी ये हुआ कि हम लोग, ये देखिए रेंज क्या होता है भाई, अगर मैं कहूँ रेंज, यहाँ देखिए अगर मैं 4 लिख दूँ तो 4 का अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो मैं क्या, यहाँ देखिए पहले ये हुआ ये। अच्छा, अगर मुझे रेंज की बात करें तो जैसे n बिट का अगर कितना कॉम्बिनेशन, तो ये था आपके पास, ये कॉम्बिनेशन कितना बना, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन, ये आपका बन गया था। ठीक है भाई, यहाँ देखिए ये कॉम्बिनेशन बना। अगर अब ये लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है तुम्हें, -1 लिखना। तो रेंज देखिए, तो रेंज यहाँ देखिए साइंड 1 बिट का रेंज क्या होगा, यहाँ ध्यान रखिए, तो रेंज क्या होगा, 2 की पावर n-1 ये -1, ये देखिए फॉर्मूले से आया था आपके पास। अगर कहाँ से कहाँ जाना, 8 कॉम्बिनेशन, तो गिनती कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 0 1 ले लिया तो इसलिए यहाँ -1 आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, यानी मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पॉजिटिव में जा सकता हूँ तो इतना ही मैं कहाँ जा सकूँगा, निगेटिव में। अगर मैं +4 ले रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ कि आप इतना ही कहाँ पर, -4 तक गया। तो इसका मतलब रेंज का तो यही तो मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेंज है इसके लिए, ठीक है, तो रेंज देखिए, तो रेंज क्या हो गया, सो आपको ये ध्यान रखना है, रेंज बराबर, रेंज कितना है ये ध्यान रखिए आपके पास। तो रेंज कितना है आपके पास, -2 की पावर n-1 टू कहाँ तक, इतना ही तो प्लस में जाना पड़ेगा, 2n-1, ये आ गया आपके पास। तो ध्यान रखिए, ये तो ड्राइव करके मैंने दिखा रखा है तुम लोग को। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो ये रेंज है भाई, जितना ही प्लस में जाओगे उतना ही तो कहाँ जाओगे, माइनस में भी, इसलिए माइनस लिख दिया और यही आपका प्लस लिख दिया। क्यों ऐसा प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम साइन से डील करना है आपके पास, इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लिख रहे हैं। और ये कैसे ड्राइव हुआ ये देख लिया होगा, 2 की ये इतना कॉम्बिनेशन बन सकता था, ये तो इतना कॉम्बिनेशन था, लेकिन लिखने का स्टाइल क्या था, तुमने लास्ट में क्या करा था, -1 सब्ट्रैक्ट करा था, इसलिए मैंने यहाँ भी -1 सब्ट्रैक्ट करा। ठीक, खैर आपको ये डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको इतना याद रखना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हो कि ये कैसे आया था तो मैंने बता दिया है कि ऐसे, अदरवाइज आप इतना ही लिखें। ठीक, तो रेंज का तो ये लिख लिया भाई। तो रेंज आपका क्या रहा, -2 की पावर n-1 से। ठीक है, ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा देखते हैं, तो रेंज पूछते हैं भाई तो आपको ध्यान रखना,
अब रेंज तो आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब देखिए n बराबर, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, n बराबर अगर 1, अच्छा 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, तो ये आ गया 2 की पावर 0, यानी 1 0 ये हो गया, ये भी कितना हो गया 0, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये देखिए माइनस का 0 और प्लस का 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो एक चीज़ ये भी दिक्कत है यहाँ की, -0 और +0 का दिक्कत है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देखिए n बराबर 2 रखिए, फिर n बराबर कितना रखिए 2, तो ये कितना होगा ज़रा बता सकते हो मुझे। ये n बराबर 2 रखोगे तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक है ये आपके पास 2, ये इतना देखिए 2, ये कितना हो गया -1, तो -1 से -1 to 1, ये आपके पास है। और ध्यान रखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बने, 0 आएगा, ध्यान रखें 0 आएगा नहीं आएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है -1 से करना है, तो ये लिखोगे -1, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा भाई यहाँ देखिए -0 +0 1, ये आपके पास, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए अब देखिए तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि सर हम ये क्यों ले रहे हैं कि ये -0 और +0 क्यों। अभी बताइए, अभी कुछ देर पहले क्या बताया, टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n कितना लिया है तुमने 2 की घात कितना 4 कॉम्बिनेशन बनना है, 4 बनना चाहिए। क्या ये 4 बनना है क्या यहाँ पर। अगर तुम्हें 0 एक ही लेते, इसमें से कोई एक ही 0 लेते, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही 0 लेते तो क्या 4 कॉम्बिनेशन, अगर ठीक है प्लस ये लीजिए, क्या कॉम्बिनेशन बनना है क्या 4 नहीं बनना है, जबकि बनना कितना चाहिए 4 बनना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या लिया गया -0 लिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली देखिए एक और देखिए n बराबर 3, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनना चाहिए मुझे बताइए 8 बनना चाहिए, 2 की घात 3 कितना होगा 8। यहाँ देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना है वो भी देख लीजिए तुम लोग, यानी आप इसमें रखिए फॉर्मूले में, तो ये आ गया -3 to 3, -3 to 3, ये देखिए तो कितने कॉम्बिनेशन -3 -2 -1 -0 +0 1 2 3। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घात 3 कितना 8 कॉम्बिनेशन आपके पास बन गए। इसलिए आपके पास यहाँ देखिए एक दिक्कत हो रहा है इसमें, जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो 0 के 2 फॉर्म आ रहे हैं यहाँ पर, 0 को आप प्लस भी लिख रहे हो और 0 को माइनस भी लिख रहे हो। ध्यान रखिए क्यों हुआ वो रीजन में बता चुका हूँ आपको, आपको जानना है क्यों हुआ ऐसे करके, ये खाली रटना नहीं है आपके पास, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, n बराबर 4, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन 16, इसमें रखिए तो कितना होगा -7 to 7। अब देखिए -6 -5 -4 -3 -2 -1, अभी मैं 0 का छोड़िए, अभी पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जबकि कितना बनना चाहिए 16, 2 की घात 4 कितना 16। इसका मतलब जो 0 आएगा 2 रिप्रेजेंटेशन में, एक माइनस वाला और दूसरा प्लस वाला। तो बच्चों ये समझ जाइए भाई, इतना कॉन्सेप्ट है इसमें, क्यों हमने यहाँ पर माइनस और प्लस का यूज कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि ये कंडीशन हमारा जो कॉम्बिनेशन 2 की पावर n वाला होता है वो सेटिस्फाई हो जाए। नहीं तो अगर ये यूज नहीं करोगे माइनस और प्लस का तो अब आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ये ध्यान। इसलिए मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है, इसलिए मैंने ड्राइव करके भी दिखाया। अब जो नेक्स्ट जो आपके पास जो 2's कॉम्प्लीमेंट और साइन, वहाँ पर मैं आपको ड्राइव नहीं करूँगा, इसलिए यहीं पर आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपके पास, तो ऐसे 100 आप जो है अन्य भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 0 के 2 फॉर्म है, यानी r - 1 कॉम्प्लीमेंट, ये एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट कौन सा है r - 1 कॉम्प्लीमेंट में 0 को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक माइनस से भी और एक 0 से भी, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर नोट करके क्या दिखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर, तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए भाई जल्दी।
कौन सा कॉम्प्लीमेंट, आर या आर माइनस वंस, 2 कहोगे तो आपका आर कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस 1 कहोगे। देखिए आर माइनस, जब भी ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, आपका अगर बेस 8 है तो आपका 7 होगा, आर माइनस वंस होगा। एक बेस 10 है तो आपका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखिए कि एक चीज़ सीखने को मिल गया मुझे। लिखिए आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, अब ये हमेशा के लिए, ये 1 के लिए नहीं बना, सिर्फ आर माइनस। देखिए आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जीरो के और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन में जीरो को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को कितने प्रकार से, 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं वो, -0 ब्रैकेट में लिखे, -0 प्लस 0, -0 और +0। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए आपके पास। ये ध्यान रखिए वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यानी आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये आ रखा है आप लोग। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर रहना चाहिए। हटा दें, तो ध्यान रखिए रेंज का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 2 पूछेगा। कौन कौन से, तो -0 और +0। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपका सब कुछ ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए, अब आपके पास नंबर 2 ही है, या तो पॉजिटिव है या दूसरा क्या है, निगेटिव नंबर। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग लिखिए पॉजिटिव नंबर, केस फर्स्ट लिखिए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, तो केस फर्स्ट लिखिए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो मेथड देख लेते हैं इसका क्या क्या है। तो मेथड देखिए, मेथड, तो मेथड में कुछ स्टेप लिखा देता हूँ पहले, फिर जो है बता। स्टेप फर्स्ट, मेथड स्टेप फर्स्ट लिखिए मेथड फर्स्ट में लिखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले दिए हुए नंबर को, सबसे पहले दिए हुए नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखते हैं। मतलब कोई जो नंबर दिया होगा उसका बाइनरी फॉर्म में लिखोगे। अगर 15 दिया होगा तो बाइनरी में करोगे, 8 दिया होगा तो बाइनरी में लिखोगे, 7 दिया होगा तो उसको बाइनरी में लिखो। सबसे पहले क्या लिखा आपने, दिए हुए नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्टेप, अब कैसा नंबर है, पॉजिटिव। स्टेप सेकंड लिखिए, पॉजिटिव नंबर चल रहा है अभी। स्टेप सेकंड में देखिए पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर के लिए एमएसबी को क्या होना चाहिए, 0 या 1, 0 होना चाहिए। लिखिए सेकंड स्टेप लिखिए, एमएसबी को 0 पुट करते हैं, एमएसबी को 0 पुट करते हैं। और स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या भाई, जो एमएसबी है बताया था मैंने, कोई भी नंबर क्या होगा, एमएसबी प्लस क्या, बाइनरी इक्विवेलेंट जो आपने, एमएसबी प्लस बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर। तो यही आपका आंसर आएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एमएसबी आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाओगे, बाकी आपके पास जो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर होगा वो लिख दोगे। तो आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन स्टेप का देखो मैं कैसे एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया एमएसबी प्लस ये आपके। अब देखिए आपको इस वाले क्वेश्चन से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर, लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा देते हैं इससे। रिप्रेजेंट लिखिए, रिप्रेजेंट लिखिए, रिप्रेजेंट मैं लिख देता हूँ, चलिए रिप्रेजेंट इन
साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट तो ध्यान रखिए आपको क्या पूछा है, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है। आप ये नहीं कहोगे कि सीधे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे, ये नहीं। अब तो ध्यान रखिए आपको स्टेप लिखा है। सबसे पहले कैसा नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव नंबर है, देख गए आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, जो गिवन नंबर है उसको लिखिए आपके पास। गिवन नंबर क्या है, ये आपके पास है, यही है आपके पास गिवन नंबर, ठीक है ना। ये आपका गिवन नंबर दिया गया। तो स्टेप फर्स्ट क्या था कि दिए हुए नंबर का क्या करिए आप, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालिए। तो आपको ट्रिक बताया है आपके पास 25 की पावर, ये 10 है। तो क्या करना है भाई, क्या लिखना है आपके पास, ये 1 2 4 8 16, ये आपके पास आपको क्या 25 बनाना है। क्या चाहिए, एक ये चाहिए, 16 और 8 कितना हो 24, एक ये जोड़िए 25, यही तो होगा आपके पास। यानी आपके पास एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि 16 और 8 24, एक और जोड़ के 25 हो जाएगा। ये बन गया आपका बाइनरी। शॉर्टकट बता रखा है आपको भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। प्ले लिस्ट में जाके शुरू से आप लेक्चर देखिए, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं इसको, तो वो तो देखिए आप वहाँ जाके, ये देखिए अपने आप बन गया। तो ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। बाइनरी के लिए ही है शॉर्टकट, ध्यान रखिएगा, कहीं हर जगह अपना ही करो। बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप फर्स्ट में यही कहा था कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बता। दूसरा देखिए, दूसरा क्या भाई, आपने कहा था कि एमएसबी में क्या पुट करिए, 0 पुट करिए। तो देखिए आपके पास अब एमएसबी में 0 पुट करिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है आपको। आंसर में देखिए आपको क्या करना है, आंसर लिखने का तरीका देखिए। आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, आंसर लिखने का तरीका ये होगा, एमएसबी क्या है, ये है, इसके आगे आपको एक 0 पुट करना है। ये देखिए, ये 0 पुट कर दिया मैंने, ये ध्यान रखिए, ये पुट कर दिया। ये बाकी आपको ऐसे लिखना था, क्योंकि आपने कहा था कि साइन प्लस मैग्नीट्यूड, ये देखिए साइन और मैग्नीट्यूड, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है ये आपके पास, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव साइन है आपके, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, इतना आसान है आपके पास रिप्रेजेंट करना पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है। फिर से देखिए आपके पास सबसे पहले क्या करना है, इसका बाइनरी बनाना है, शॉर्टकट से मैंने बना दिया। दूसरा आपको पता है पॉजिटिव नंबर है तो अपनी तरफ से क्या लिखना है, 0। तो यही आपका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका, पॉजिटिव नंबर का, कौन सा, 25 का, ठीक। ऐसे आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। देखिए तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हो गया। जो बाइनरी था आपके पास वैसे रखा, जो इसका बाइनरी, आगे से आपने क्या लगाया एम में 0। 0 क्यों लगाया, क्योंकि 0 किसको शो करता है, पॉजिटिव नंबर को, तो इसलिए, ठीक। आप तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब केस सेकंड लिखिए। केस सेकंड, नेगेटिव नंबर। केस सेकंड लिखिए, नेगेटिव नंबर। तो पहले इसके भी स्टेप लिख लेते हैं, क्या क्या करना है आपको। तो मेथड में देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिखिए। तरीका तो वही होगा कि दिए हुए जो नंबर है उसके पॉजिटिव फॉर्म का, अगर ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर दिया होगा तो उस नेगेटिव साइन को भी तुम्हें कंसीडर नहीं करना। अगर -25 दे रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हें 25 कंसीडर करना है, उसका तुम्हें क्या करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट राइट डाउन, यहाँ देखिए, फर्स्ट राइट डाउन बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर इन पॉजिटिव फॉर्म। भले ही आपका नंबर किस में था, नेगेटिव में, लेकिन उस नेगेटिव साइन को हटा के आपको सिर्फ पॉजिटिव का ही बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है सबसे पहले। स्टेप सेकंड देखिए,
आपको MSB क्या रखना पड़ेगा अगर नेगेटिव नंबर है तो 1 या 0? 1 नहीं रखोगे क्योंकि आपने किसका इक्विवेलेंट निकाला है, पॉजिटिव का निकाला है, इसलिए पुट MSB, ध्यान रखिए 0। अब बच्चे ये मत सोचना कि आपके पास 1 रख देंगे सर नेगेटिव नंबर है। अरे भैया तुमने किसका निकाला है, ये ध्यान से देखिए, पॉजिटिव फॉर्म का निकाला है तुमने बाइनरी इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव को 0 है। ये लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब स्टेप थर्ड देखिए अब क्या होगा। अब लाना तो तुम्हें नेगेटिव था, इसका मतलब तुम्हें अब क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना। तो देखिए टेक, ये इस स्टेप का, टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अबव। बस सिंपल सा इतना ही हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट लोगे वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर हो रहा होगा, सर ये तो नेगेटिव नंबर था, हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं MS? तो भैया मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि तुमने वो नेगेटिव नंबर को हटा के तुमने पॉजिटिव नंबर, ये देखिए पॉजिटिव फॉर्म का तुमने बाइनरी ले रखा है, अब वो जो नेगेटिव कंसिडर करा है यहाँ पर कंसिडर करा। ठीक है, ये स्टेप लिखिए फटाफट, फास्ट लिखिए भाई, ये स्टेप फास्ट लिखिए, लिख लिया? चलिए आपको एक क्वेश्चन से दिखाते हैं। आपके क्वेश्चन से आपको क्लियर कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लिखिए रिप्रेजेंट वही ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, -2510 इन 1's कॉम्प्लीमेंट, इन पूरा ही लिख देते हैं, इन साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब जरा देखिए, पहला पॉजिटिव फॉर्म था, यहाँ पर ये देखिए नंबर कैसा है, निगेटिव है, तो आपको फिर वो स्टेप देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि आपको ये माइनस साइन हटा के 25 का क्या करना है, तुम्हें बाइनरी इक्विवेलेंट करना है। बताया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट अभी कुछ देर पहले आया था, मैंने बताया था तरीका, क्या आया था, 1 1 क्या आया था, ये आया था आपके पास, यही तो है आपके पास। अब इसका पॉजिटिव फॉर्म लिखना है आपको, तो पॉजिटिव फॉर्म में भाई आपके पास, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर का निकाला है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या करना है, जो MSB है उसमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ये देखिए 0 पुट का, ये देखिए अभी ये, बाकी आपको मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल देखिए ये हो गया आपके पास। क्या यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया? अगर ये पॉजिटिव नंबर का होता आंसर आ गया होता, लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या है, निगेटिव नंबर, तो आपको स्टेप थर्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव फॉर्म का 1's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव फॉर्म, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। आपको पता ही है आपके पास क्या आएगा भाई, आपने क्या कहा था, 1 को क्या करोगे 0, 0 को 1 1, यही तो था आपका 0 0 1, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास यही तो कहा गया था। क्लियर है भाई आपके पास ये? ठीक, तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर में अंतर है। यहाँ तक तुमने ये पॉजिटिव नंबर लेके करा, फिर उसके बाद क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव में था इसलिए आपके पास इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कि अगर किसी को और समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन 2 लिखिए, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। रिप्रेजेंट लिखिए, रिप्रेजेंट -33 इन साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट। तो ध्यान रखिए आपको क्या पूछा, 1's कॉम्प्लीमेंट पूछे या 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूछे। ठीक है, लिख लिया इतना।
यहाँ देखिए 33 ये है आपके पास, ठीक है। क्या तरीका रहेगा भाई, वही तरीका रहेगा हम लोग का शॉर्टकट 1 2 4 8 16 32, ये चाहिए आपको 1, और एक कौन चाहिए ये, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0, यही तो होंगे भाई। क्लियर है इतना, बताएं। यानी इसका बाइनरी क्या हो गया 1 1 2 3 4 1 आ गए। अब क्या करना है, पॉजिटिव फॉर्म लिखना है आपको इसका, तो ये पहले इसको कॉपी करो। पॉजिटिव फॉर्म में आप ही बताए इसको क्या बोलते, ये 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपका नंबर क्या है नेगेटिव, तो इसका क्या करोगे इस पॉजिटिव फॉर्म का वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 1 होता है और 1 0, तो आप देखिए 1 0 1 1 1 1 0, ठीक है। बताइए आपके पास इतना आया नहीं आया, क्लियर हो गया 1 0, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप अब तो आपके पास आंसर आ ही गया होगा, ठीक। अब आपके पास यहीं पर नोट करा देते हैं। अगर आपको कहें, अगर आपके पास कहा जाए, चलिए हेडिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स in one's complement, how to increase in signed one's complement representation। ये हेडिंग, ये आपके लिए हेडिंग हो गया रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग लिखिए। तो इसका एक ही तरीका है कि आपका जो MSB है अब उसको आप कॉपी करोगे, MSB जो है कॉपी करोगे। अभी देखिए कितने बिट का है, देखिए ये लिखना है, लिखिए यहाँ पर लिखिए वंस, लिखिए साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करने के लिए MSB को, MSB कौन है जिसका इसका ये है, इसका ये है, MSB को कॉपी करते हैं, MSB को कॉपी करते हैं, ठीक है। MSB 0 होगा तो 0 कॉपी कर देगा, 1 होगा तो 1 को कॉपी कर देगा, ठीक है। चलिए यहीं पर ये हो गया। तो हम समझते हैं इसी क्वेश्चन से, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से आपके पास वही क्वेश्चन है, ठीक। लिखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल वही लिखिए, रिप्रेजेंट इन साइंड वंस को रिप्रेजेंट, लिख लिया क्वेश्चन इसी में, जो लिखा कि कैसे बढ़ाना है। तो पहले ये आ गया आपके पास रिप्रेजेंट ये, तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट कर देते हैं। पहला कर रहा है रिप्रेजेंट, ये लिखिए कितने बिट तक बढ़ाना है पहले वो देखिए, पहले इन 8 बिट तक बढ़ाना है। बी पार्ट देखिए कितने बिट तक, वो तुम्हारे हाथ में कितना भी है, ठीक है 12 बिट। सी पार्ट लिखिए इसका, वो तुम्हारे हाथ में है, चलिए मैं देख रहा हूँ 15 बिट। तो ये 3 पार्ट हो गए इसी क्वेश्चन के, ठीक है। साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखिए, उसी को उसके बिट को बढ़ा के आपने 8 बिट में लिखना है, 12 बिट में लिखना है और 15 बिट में। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर भी आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन आपके पास ये आंसर तब है जब आपके पास ये वाला कंडीशन नहीं होता। अब देखिए पहला पार्ट देखिए इसका कितना कह रहा है, इन 8 बिट, कि आपके पास कितने बिट में 8 बिट। पहले इसको गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है आपके पास। ध्यान रखिए, देखिए 8 बिट में कितना 1 0 1 2 3 4 0, लेकिन आपको कितना लाना है 8 बिट तक लाना है। ध्यान से देखिए, तो ये तो आपके पास इसको कुछ नहीं कर सकते हो। करना क्या था, जो MSB था उसको रूल क्या लिखा रखा, उसको कॉपी करना है। MSB कितना है 1, अब इसका MSB नहीं, ये जो फाइनल आंसर है उसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी कर दीजिए ये, तो देखिए 7 यहाँ पर था और एक ये हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। बी पार्ट देखिए इसका कितने बिट में कर रहा है भाई,
12 बिट में। 12 बिट में देखिए 7 फिर तो वैसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ठीक है। 7 हो गए यहाँ तक। कितने बिट लाने हैं आपके पास? 12, यानी आपके पास जो MSB है उसको कितने बार और लिखना है? 5 बार। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपके पास। तो अब तो समझ में आ गया होगा। सी पार्ट कितने बिट के लिए कर रहे हैं? 15 बिट के लिए। तो देखिए 7 आपके पास पहले ही थे, ये देखिए ये देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। कितने लाने हैं? 15, तो 8 बार और लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि MSB 1 है तो उसी को कॉपी कर। तो 8 और 7 कितने हो गए आपके पास? 15 आपके पास ये हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक? पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और साथ में हम लोगों ने सीख लिया कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो बिट की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या करना है? MSB को क्या करना है? कॉपी करना है, ठीक है। ये आपके पास अब ये तो हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया, नोट कर लिया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, हाउ टू फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हो और उससे आपको पता करना है कि आपका भाई ये जानना चाहते हो कितना डेसिमल किसके बराबर है, तो आपको वो दिख रहा है। तो हेडिंग लिखिए आपके पास। तो आपके पास कितने नंबर हैं? 2 ही हैं, या तो आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो केस फर्स्ट फॉर पॉजिटिव नंबर। अगर आप पॉजिटिव नंबर मतलब कैसे समझोगे? आपको जो वंस रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, वो जो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपके पास, ध्यान रखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन दिया होगा उसमें क्या होगा? पॉजिटिव नंबर MSB क्या होगा? 0 होगा, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए आपको पॉजिटिव नंबर। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर दिया होगा तो आप जो है क्या करोगे? मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर आपको दिया है तो अगर साइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अगर पॉजिटिव नंबर दिया तो वो साइन वाली चीज़ को हटा दीजिए, जो साइन वाला है 0 को हटा दे, बाकी चीज़ आपको क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड करेगा। लिखिए इसमें, ये तो सिंपल है, लिखिए इसमें, देखिए पॉजिटिव नंबर के लिए यदि इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना हो, तो साइन डिजिट अर्थात 0 को, साइन डिजिट कौन होता है? MSB वाला 0, साइन बिट 0 को रिमूव कर दिया जाता है, हटाते हैं, तथा बाकी बिट्स मतलब MSB को हटा के, MSB क्या था? 0 को, बाकी बिट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो क्या करना है इसमें? जो आपके पास ये है, जिसे ये, तो इसको आप क्या करिए? साइन को शो कर रहा है, कैसा साइन है ये? पॉजिटिव। 0 क्या है? पॉजिटिव। आप इसको हटा दीजिए, बाकी जो बचे होगा वो क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ये है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो लिखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, इफ गिवन नंबर, यहाँ देखिए, इफ गिवन नंबर
गिवन नंबर रिप्रेजेंट signed once complement अगर करता है तो find decimal equivalent of 0 1 0 1 0 1 इसका। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ देखिए आपको तो ये कैसा नंबर दिख रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? 0 है इसका। तो मैंने क्या कहा था आपके पास, यहाँ देखिए, तो गिवन नंबर आपके पास क्या है पहले देखिए, 0 1 0 1 0 1। ये आपका क्या शो करता है? साइन को शो करता है। कैसा साइन है ये? एमएसबी आपका 0 है तो आपका पॉजिटिव है। बाकी ये जो बाकी बचा होगा ये आपका मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और इसमें कैसा मैग्नीट्यूड? सच्चा मैग्नीट्यूड है, ट्रू मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कैसा? ट्रू मैग्नीट्यूड। आप इसे ट्रू मैग्नीट्यूड कहोगे। कौन सा मैग्नीट्यूड है? ट्रू मैग्नीट्यूड। इसमें कोई भी आपको बस चेंज करना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये देखिए ये क्या बनेगा, 1 2 4 8 16। तो आपको ये 1 है, ये चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आपका आ गया प्लस, 0 का मतलब प्लस हुआ। बाकी देखिए आपके पास क्या, 16 और 4 कितना? 20, 20 और 1 21। तो ये डेसिमल। तो ये बहुत आसान है आपके पास। तो पॉजिटिव नंबर में तो आपको जो दिया हुआ है आपके पास यही आपका ट्रू मैग्नीट्यूड है, आपका ये फॉल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया इतना? ठीक, नोट करिए। अब देखिए अगर यही चीज़ ये होता, ये कर देता तो मैं, तो ये हट जाता यहाँ से, फिर आप जो है आप उस ढंग से आप सॉल्व करते, लेकिन आपके पास यही रहता। तो ध्यान रखिए आपके पास ऐसे करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, पॉजिटिव। अगर साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट्स अगर 0 सबसे पहले एमएस में पॉजिटिव फॉर्म में दिया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते। अब लिखिए केस सेकंड, फॉर नेगेटिव नंबर। लिखिए, पहले बता देते हैं नेगेटिव नंबर में क्या करना है। यदि साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का एमएसबी 1 होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर पढ़ना है तो वही एमएसबी 1 होता है, तो उस एमएसबी को हटाने पर जो मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, एमएसबी को हटा दोगे तो जो मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा वह ट्रू मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक, तो करना क्या है आपको, तो नोट लिखिए। अगर ट्रू मैग्नीट्यूड प्राप्त करना है तो आपको जो फॉल्स मैग्नीट्यूड होगा उसका क्या कर लेना पड़ेगा, दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे। लिखिए, ट्रू मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए, वहीं लिखिए, ट्रू मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए फॉल्स मैग्नीट्यूड का, फॉल्स ऐसे लिखोगे आप, फॉल्स मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। फॉल्स मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन से समझ आते हैं। लिखिए, इफ गिवन नंबर रिप्रेजेंट इन साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 1, देखिए 0 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए आपको गिवन क्या दिया है, जरा देखिए। यहाँ देखिए आपके पास 1 1 0 0 1 0 1 0 1। यहाँ देखिए एमएसबी क्या है आपके पास, पॉजिटिव या निगेटिव?
निगेटिव, ये चीज़ मैग्नीट्यूड शो करता है, ये चीज़ क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, ये MSB आपका निगेटिव को शो कर रहा है, ठीक है, यानी निगेटिव नंबर है। ये आपका MSB आपका यूं कहे कि आपका क्या है, साइन वैल्यू को शो करता है। भाई आपको यही तो पता है, दिया हुआ नंबर साइन वैल्यू प्लस मैग्नीट्यूड होता है। साइन वैल्यू है तो ये कैसा है आपके पास, इस समय तो नेगेटिव है। अब क्या ये मैग्नीट्यूड ट्रू होगा, नहीं, यही तो लिखा है आपका, ये आपका कौन सा मैग्नीट्यूड है, फॉल्स मैग्नीट्यूड है। कौन सा मैग्नीट्यूड है, फॉल्स मैग्नीट्यूड। तो अभी आपको देखिए अगर इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना है, इस फॉल्स मैग्नीट्यूड का क्या लेना पड़ेगा आपको, दोबारा से 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इस फॉल्स मैग्नीट्यूड का क्या लेना पड़ेगा, ट्रू मैग्नीट्यूड के लिए इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक, लिख लिया भाई, लिखिए भाई फास्ट, ठीक है। तो फॉल्स मैग्नीट्यूड आपके पास ये रहा, तो फॉल्स मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ट्रू मैग्नीट्यूड क्या कहा मैंने, तो ट्रू मैग्नीट्यूड जो हमें चाहिए बराबर क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट, टेक 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉल्स मैग्नीट्यूड, फॉल्स मैग्नीट्यूड। तो 1's कॉम्प्लीमेंट लोगे किसका, फॉल्स मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ देखिए, तो इसका लीजिए कितना होगा, 1 का 0 1 1 0 1 0 1 0, ये देखिए 0 1 1 ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। अब तो आसान हो गया, देखिए पॉजिटिव फॉर्म में है ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास, तो ये आपके पास ये ट्रू मैग्नीट्यूड आ गया। तो आप देखिए इसका शॉर्टकट देखिए तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, शॉर्टकट क्या, 1 2 4 8 16 32 64, ये यानी एक ये चाहे, ये चाहे, ये आपके चाहे, और तो नहीं चाहे ना, तो ये कितना 96 104 106, यानी आपका ये आ गया 106, ये आ गया आपके पास। क्या आपका आंसर यहीं पे आ गया, बिल्कुल नहीं आया आपका, क्योंकि आपको फाइनल आंसर निकलना है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर कैसा नंबर है आपका, कैसा नंबर था ये, निगेटिव नंबर है, तो साइन तो रखा ही नहीं है। दिया हुआ नंबर क्या होता है, दिया हुआ नंबर साइन प्लस मैग्नीट्यूड, तो सो आंसर बराबर क्या लिखोगे, कैसा नंबर है, निगेटिव, माइनस मैग्नीट्यूड कितना है 106, किस में, ये अब आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में कैसे चीज़ों को मैंने किया, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया। अब लिखिए ड्रॉबैक, क्या कमियां थी इसके, पूरा कहानी पढ़ लिया कि क्या कमियां थी। ड्रॉबैक, किसकी ड्रॉबैक, साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का ड्रॉबैक। लिखिए क्या क्या ड्रॉबैक लगा था, शुरू में याद करिए, आपको बताया था शुरू में जो है, आज के शुरू क्लास के शुरू में यही बताया गया था कि उस कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने जीरो को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था, एक को -0 एक को +0। लिखिए फिर यहाँ पर ड्रॉबैक में लिखिए, साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट का मेन डिसएडवांटेज यह होता है, साइंड 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मेन ड्रॉबैक यह होता है कि जीरो को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है, जीरो को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करना होता है। ब्रैकेट में लिखिए +0, -0, ठीक है। तो दो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जनरल रूल अगर यहाँ पर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो आपके पास ये सिर्फ उसी के 1 के लिए नहीं बल्कि r-1, अगर आपका बेस कितना है r है, तो आपको बताया था यहाँ पर कितने कॉम्प्लीमेंट होते हैं इसके, 2। ये देखिए आपके r कॉम्प्लीमेंट और r-1। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने बताया था मिनिमम बेस कितना होता है 2। तो आपके पास r-1 कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर r-1 कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जीरो को कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो
आर माइनस वंस में इट हैज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। कौन कौन से? प्लस जीरो और माइनस जीरो, जो कि इसका क्या है? ड्रॉबैक है इसका। क्लियर हो गया? तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा क्या है ऐसे लोकेशन है जहाँ पर टू जो है जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो क्या कहोगे? आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में, यानी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में हो गया आपके पास। और दूसरा कहाँ पर भाई? आपका सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट में। और तीसरा कहाँ पर? आपके नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ये इसकी कमियाँ थी। आई होप कि आप लोगों को आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आ गया है आपको। तो ध्यान रखिए, शुरू में भी बताया था कॉम्प्लीमेंट अलग चीज़ है और रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, साइंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अलग है। दोनों को एक मत समझिए, क्योंकि क्वेश्चन चालाकी से पूछा जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये तो था जो है आज की क्लास की कहानी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है? लाइक करिए, ठीक, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को क्या करिए? शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।